हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी वन। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, जो कि आपका होने वाला है लेंस मेकर सूत्र। यानी कि ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका होता है लेंस निर्माता सूत्र। तो यहां पर हम देखेंगे इस डेरिवेशन को कंप्लीट। यहां पर आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपको निकालना क्या फार्मूला, मतलब कि कौन से डेरिवेशन को आपको प्रूव करना। ठीक है, तो यहां पर पहले समझते हैं कि लेंस मेकर सूत्र होता क्या। ठीक है, और उसके बाद इसे जो है कंप्लीट समझेंगे। यहां पर इसका जो डायग्राम है वह भी आपके सामने, तो इसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए यहां पर होता क्या है, किसी लेंस की जो फोकस दूरी होती है, ये देखिए लेंस और दर्पण में आपको जो है डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो किसी लेंस की फोकस दूरी उसके पदार्थ के अपवर्तनांक एवं उसकी वक्रता त्रिज्याओं का संबंध दर्शाने वाला जो एक फार्मूला होता है, यही आपका होता है लेंस मेकर सूत्र, जो आपके सामने 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में है आपका 1/r1 और -1/r2। देखिए यहां पर जो n है आपका ये अपवर्तनांक होता है, f आप सभी जानते हैं फोकस दूरी है, एंड यहां पर r1 और r2 जो होती है ये वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। तो इनको हमें जो है इसी फार्मूले को प्रूव करना। ठीक है, अब आपके सामने ये चित्र है, तो इसको पहले यहां पर देखना होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन होता है यह दो प्रकार से होता है। इसमें होता है जैसे आपका ये हो गया एक उत्तल लेंस, ठीक है, और इसमें आपका एक माध्यम देखा जाए। जैसे आपका ये लेंस है, इसमें आपका पहला माध्यम इधर का हो जाएगा जो आपका एक पृष्ठ होगा। ठीक है, दो पृष्ठों से मिलकर बना है, तो इसमें आपका ए बी एक पृष्ठ हो गया और एक आपका सी डी हो गया। ठीक है, इसमें आपका कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया, यानी कोई वस्तु रखी है। ठीक है, बिंदु ए पर, यानी पॉइंट जो आपका ओ है, इस पर कोई एक वस्तु रखी गई है। अब इसका जो है प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। देखिए प्रकाश किरणें जब चलती हैं तो इसका जो है प्रतिबिंब, यानी कि जो आपका वस्तु यहां पर रखी गई पॉइंट ओ पर, इसका प्रतिबिंब आपका बनता है आई डैश पर। ठीक है, यहां पर आई डैश भी आप लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो I1 भी लिख सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी के अनुसार इसे यहां पर जो है रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका आई डैश, ठीक है, यहां पर जो आई डैश है ये दूसरे माध्यम के लिए वस्तु का कार्य करेगा। मतलब यहां पर जो आपका पहला माध्यम था ए बी, इसके लिए यहां पर ए बी पृष्ठ के लिए जो पॉइंट ओ है ये एक वस्तु का कार्य कर रहा था, तो इसका प्रतिबिंब हमारा आई डैश पर बनता है। लेकिन जब आई डैश पर जो यहां पर हम मानेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए, तो ये हमारा वस्तु का कार्य करेगा और आभासी वस्तु का कार्य करेगा। जब आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो इसका जो प्रतिबिंब है वह हमारा आई पर बनता है। मतलब यहां पर जो दूरियां हैं यह आपको समझनी। जैसे यहां पर आपका पॉइंट ओ से लेकर, यानी कि जो वस्तु की दूरी है वह हमारी यू है। इसके बाद जो आपका आभासी वस्तु है दूसरे पृष्ठ के लिए, तो इसकी हमारी दूरी हो जाएगी वी डैश। ठीक है, और यहां पर जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वह हमारी v होगी। तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम पूरा समझ लेना है। इसके बाद हम करते हैं यहां पर सूत्र का निगमन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है कि माना लेंस से वस्तु की जो दूरी है, ठीक है, यहां पर हमारा लेंस है, और लेंस से जो हमारी वस्तु की दूरी है, जो पॉइंट ओ से यहां पर ध्रुव तक की दूरी है वह कितनी है, तो u है, हमने माना है। तो यहां पर हमने लिखा कि o तक की दूरी जो है वह u है। इसके बाद यहां पर समझना है कि प्रतिबिंब i डैश से, यानी जो आपका पहला प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, यहां पर आपका वस्तु o के कारण, यहां पर जो वस्तु रखी गई इसके कारण जो आपका पहला प्रतिबिंब बन रहा है वह आई डैश पर बन रहा है। तो यहां पर हमने लिखा कि प्रतिबिंब आई डैश से दूरी वी डैश तथा प्रतिबिंब आई के जो आपकी आई, जो आपका आयु पॉइंट है, यानी आपका जो यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी कितनी है, वी है। मतलब यहां पर दो दूरियां हैं, एक आपकी वी डैश है और एक आपकी दूरी है वी। तो यहां पर दोनों दूरियों को हमने माना है कि जो प्रतिबिंब आई डैश है इसके कारण जो दूरी है वह कितनी है, तो वी डैश। ठीक है, मतलब यहां पर आपका पहली वस्तु के कारण जो प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश पर, इसकी जो दूरी है दर्पण लेंस तक की वह कितनी है, तो v डैश है। और इसके बाद जो i डैश के कारण जो प्रतिबिंब बना, मतलब कि ये आभासी वस्तु का कार्य करे दूसरे पृष्ठ के लिए, तो इसके कारण जो प्रतिबिंब बन रहा है i पर, इसकी दूरी है यहां से लेंस से v। तो ये हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपको पहला पृष्ठ लेकर चलना है। मतलब पहले पृष्ठ के लिए हम पहले निकालते हैं। तो यहां पर हमने लिखा कि पहले पृष्ठ AB द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, तो इसका हम निकालेंगे अपवर्तन सूत्र। तो देखिए जो अपवर्तन का सूत्र होता है वह क्या होता है, तो यहां पर हम इसको लिखेंगे। आप यहां पर समझ लीजिए जो आपका एक पृष्ठ है AB, ठीक है, इसके कारण जो आपका वस्तु यहां पर O पर रखी गई है, इसका जो प्रतिबिंब I डैश पर बनता है यही यहां पर लिखा गया है। तो इसके लिए आपका अपवर्तन सूत्र देखिए क्या होता है, तो यहां पर लिखेंगे अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र
तो देखिए ये जो आपका अपवर्तन सूत्र होता है ये आपका होता है n अपान, देखिए n जो आपका है ये अपवर्तनांक है, कई जगह पर ये म्यू भी लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपका n एक प्रकार से अपवर्तनांक है, ठीक है। तो पदार्थ का जो अपवर्तनांक है जिस प्रकार का मतलब लेंस है, ठीक है। तो यहां पर इसके बाद आपको लिखना है v डैश। अब अगर आपने यहां पर जो प्रतिबिंब की दूरी है वह अगर v1 मानकर चले तो आपको v1 लिखना है, अगर आप v डैश मानकर चले तो आपको v डैश लिखना है, ठीक। तो यहां पर हमने लिखा v डैश -1 अपान u। u क्या है आपका वस्तु की दूरी, हमने पहले यहां पर माना। इसके बाद ये आपका होता है इक्वल में आपका n -1 अपान r1, और r1 देखिए r जो है आपका यह वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर अपवर्तन सूत्र किसके लिए निकाला, पहले पृष्ठ के लिए, ठीक है। ये आपका AB जो पृष्ठ है इसके लिए हमने निकाला अपवर्तन सूत्र, तो इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि पहला जो है समीकरण मान लेंगे इसको। अब इसके बाद यहां पर नेक्स्ट आपको क्या करना है, दूसरा पृष्ठ भी लेकर चलना है, यानी कि जो आपका पृष्ठ CD है इसके लिए भी हमें निकालना है अपवर्तन का सूत्र। तो देखिए जो हमने पहले पृष्ठ के लिए निकाला है ये आपका हो गया। इसके बाद यहां पर n और v डैश और u ये आपने सब समझ लिया, ठीक है। तो यहां पर n को आप मान सकते हैं कि ये प्रकार से ये क्या है अपवर्तनांक है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। अब यहां पर लिखेंगे दूसरे पृष्ठ CD के लिए, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे दूसरे पृष्ठ CD के द्वारा वस्तु। अब देखिए इसमें जो हमारी वस्तु है पहले हमने क्या लिखा था, AB पृष्ठ के लिए क्या लिखा था, O पर हमारी वस्तु रखी गई थी, लेकिन जो हमारा CD पृष्ठ है इसमें हमारी वस्तु कहां पर है, तो I डैश पर। यहां पर आभासी वस्तु हम मानकर चल रहे हैं, तो इसलिए हमारा I डैश पर जो वस्तु है इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह हमारा I पर बन रहा है। तो यहां पर हम O की जगह पर जो वस्तु O का प्रतिबिंब हमने किया था तो हम क्या करेंगे, वस्तु I डैश, वस्तु I डैश का प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनता है, तो I पर बन रहा है, तो इसलिए हम यहां पर जो है I करेंगे, ठीक है। तो वस्तु I डैश का प्रतिबिंब यहां पर प्रतिबिंब हो जाएगा, तो प्रतिबिंब इसका हमारा I पर बन रहा है। अब इसके लिए भी हमें क्या निकालना है, अपवर्तन सूत्र निकालना है। तो देखिए अब लिखेंगे यहां पर अतः अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से। तो अपवर्तन सूत्र इसका मतलब इसी प्रकार से हो जाएगा, बस थोड़ा चेंजेस होगा। तो यहां पर देखिए पहले तो हम यहां पर जो है माध्यम चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर आपका पृष्ठ जब अलग हो गया तो ये जो आपका n है ये आपका हो जाएगा 1 अपान n, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहां पर क्या है माध्यम चेंज कर दिए, तो इसके लिए यहां पर n को हमने क्या रिप्लेस किया, 1 अपान n कर दिया। अब यहां पर आपका v डैश, ठीक है। तो यहां पर भी आपका जो है इस प्रकार से v हो जाएगा। मतलब दोस्तों यहां पर देखिए v डैश क्या था, प्रतिबिंब की दूरी थी, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वह v डैश था, लेकिन जो आपका यहां पर v डैश है ये इसके लिए वस्तु की दूरी का कार्य कर रहा है, तो इसलिए यहां पर आप u की जगह पर v डैश लेंगे और v डैश की जगह पर हमारा जो प्रतिबिंब की दूरी है वह u है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, इसके बटे में आपका आ जाएगा v, ठीक है। इसके बाद -1 अपान, देखिए u है जो आपका u जो आपका ये वस्तु की दूरी है, तो ऐसे में आपका इसके लिए जो आपकी वस्तु की दूरी है वह v डैश है, तो यहां पर हम लिखेंगे v डैश। इस प्रकार से आपका एक टाइप का जो इधर का जो पोर्शन है वह फिट हो गया। इसके बाद हम इधर आते हैं, तो यहां पर n है तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे 1 अपान n, क्योंकि माध्यम चेंज है तो इसलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया। इसमें आप यहां पर जो कोई माइनस है तो इसके -1 हम करेंगे। इसके बाद देखिए जो r1 है ये आपका पहले के लिए, ठीक है, पहले के लिए था, अब दूसरे पृष्ठ पर आए तो यहां पर r2 हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये r2 हो गया। अब इसको अभी थोड़ा सा और हम जो है अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो कैसे, यहां पर जो आपका दोनों तरफ है, ठीक है, दोनों तरफ आपको n का जो है भाग करा देना, मतलब जो अपवर्तनांक है, ठीक है, तो इसका क्या करना है, दोनों पक्ष में आप गुणा करा देंगे। सॉरी यहां पर आपको करना है, इसमें लिख सकते हैं कि n का दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में गुणा कराने पर, ठीक है, गुणा करने पर या कराने पर, ठीक है, यहां पर आप इतना लिख देंगे। इसके बाद देखिए जब n का हम दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे तो देखिए क्या होगा, यहां पर पहले इसमें कराएंगे तो देखिए ये जो आपका 1 अपान n है, अगर इसमें हम n का जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा, ये आपका n जो है कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां पर हमारा जो इसका टोटल बचेगा वह आपका बच जाएगा 1 अपान v, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए माइनस है तो माइनस हम लगाएंगे, यहां पर n का जब गुणा होगा तो n आपका क्योंकि 1
1 है तो इसलिए n ही रहेगा, ठीक है, और बटे में आपका v डैश हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इक्वल आपका देखिए यहाँ पर भी हम दोनों के साथ जो है n का गुणा कराएंगे, तो जब इसमें n का गुणा कराएंगे तो ये आपको बचेगा कितना, यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पर n से n आपका कैंसिल हो जाएगा इससे, और आपका इसमें टोटल 1 बचेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगर 1 के साथ n का कराएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, n हो जाएगा, और अपॉन यहाँ पर r2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो इसको एक मतलब सिंपल सा रूप दे दिया। अब इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, तो दूसरा समीकरण इसको हम मान लेंगे। अब यहां पर करना क्या है आपको, समीकरण 1 और 2 दोनों को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है आपस में। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। यहां पर पहला हमारा जो समीकरण है वह क्या है, तो यहां पर आप लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को आपस में जोड़ने पर, ठीक है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में यहां पर जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए क्या आता है, आपस में जोड़ने पर इतना हम लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे, और जो हमारा राइट साइड है, ठीक है, तो राइट को हम राइट के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए जो इधर का आपका पार्ट है आप एक एक करके जोड़ सकते हैं या आप एक साथ भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है आपको, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए जो हमारा पहला पार्ट क्या है, यहां पर है आपका n/v डैश और -1/u है, ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। तो पहला पार्ट इसका हमने लिया। अब हम दूसरे इक्वेशन का भी फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपका, इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं। तो ब्रैकेट में आप यहां पर कर लीजिए, जोड़ रहे हैं तो यहां पर प्लस लगाएंगे, और इसके बाद 1/v तो हम लिखेंगे यहां पर 1/v, और इसके बाद है माइनस, ठीक है, तो माइनस आपका n/ क्या v डैश है, तो v डैश इस प्रकार से कर देंगे। तो मतलब पहले का पार्ट हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम इसी प्रकार से सेकंड पार्ट को भी लिखते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, इक्वल में है, तो n-1/r1, ठीक है। इस प्रकार से हमने पहला पार्ट इसका ले लिया। इस प्रकार से यहां पर दूसरा पार्ट भी इसका हम लेंगे। तो यहां पर आप क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, क्योंकि जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर यहां पर 1 - n/r2, तो इसको लिख देंगे 1 - n/r2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब चलिए इसको जो है हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें जो आपका n/v डैश है, ठीक है, n/v डैश -1/u। अब इसको हम खोल देते हैं ब्रैकेट को, तो प्लस 1/v और यहां पर -n/v डैश, क्योंकि देखिए यहां पर कोई साइन जो है चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो है यहां पर प्लस है पहले से ही, तो यहां पर कोई भी चीज जो है आपका चेंज नहीं होगा। तो देखिए जो n/v डैश है ये आपका प्लस का है, और यहां पर -n/v डैश है, तो ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब इधर का पार्ट देखिए, यहां पर है आपका n-1/r1, और इसमें आप लोग देखिए क्या कर सकते हैं, जो आपका n है अगर आप इसको पहले लाएंगे, मतलब इसको n-1 हमें इसको भी बनाना, ताकि हम इसको जो है कॉमन कर सकें, यानी हमें इसे जो है कॉमन लेना है। तो इसलिए हम इसको भी 1 - n जो है इसको हम बनाएंगे n-1। तो ऐसे में जो आपका ये माइनस है ये इस प्लस को जो है माइनस कर देगा, मतलब हमारा जो n है पहले आ गया और 1 हमारा रिप्लेस होकर इधर चला गया, तो ये हमारा सॉरी यहां पर ये 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम यहां पर माइनस चिन्ह जो है आप कॉमन भी लिख सकते हैं। तो ऐसे में आपका ये भी n-1 बन जाएगा, मतलब हमने क्या किया, माइनस यहां से कॉमन ले लिया, तो ये हमारा बन गया n-1 और अपान में r2 हो गया। तो इस टाइप से ये आपका एक पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहां पर देखिए इसमें आपका 1/v जो है ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, और जो आपका 1/v है यह नेगेटिव है, तो इसको हम बाद में लिख देंगे। तो ऐसे में आपका 1/v माइनस यहां पर हो जाएगा 1/u। अब इसमें देखिए n-1 और n-1 क्या है, दोनों से कॉमन है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर हम लिख देंगे n-1। अब इसके अंदर देखिए आपका क्या बच रहा है, यहां पर 1 बचेगा, तो 1/r1, और इसमें आपका -1/r2। इस टाइप से ये आपका एक फार्मूला बन गया। अब दोस्तों हमने क्या किया था, यहां पर जो है 1/v है, और ये क्या है 1/u है। तो ऐसे में आप कर सकते हैं, अगर वस्तु की जो स्थिति है, ठीक है, वस्तु जो हमारी है अगर अनंत पर रखी गई है, तो आप देखिए यहां पर क्या करिए, एक बार लिखिए, यदि u इक्वल आपका इनफाइनाइट हो, मतलब कि अनंत हो, ठीक है, तब हमारा जो प्रतिबिंब होगा वह कहां पर बनता है, तो फोकस पर बनता है। तो मतलब हमें u की जगह पर जो है इनफाइनाइट की वैल्यू रख देनी है, अनंत रख देना है, और v की जगह पर अगर आप f रखते हैं तो देखिए आपका फार्मूला क्या बनता है। देखिए यहां पर आपका बनेगा 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट, ठीक है, और इक्वल आपका वही रहेगा n-1, और ये आपका ब्रैकेट में 1/r1 और -1/r2, ठीक है। इस प्रकार से आपका एक फार्मूला बना।
बना। अब देखिए जो 1 अपान इनफाइनाइट यानी अनंत है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको आप नकार दीजिए, मतलब कि हम इसको जो है हटा देंगे। तो यहां पर आपका फार्मूला एक प्रकार से बनेगा 1 अपान एफ इक्वल टू n-1, और यहां पर आपका 1 अपान r1, और ये आपका बचेगा -1 अपान r2। अब देखिए यही आपका क्या है, लेंस मेकर सूत्र, जो कि हमें निकालना था। और शुरुआत में भी आप देख सकते हैं यहां पर यही फार्मूला हमें निकालना था, 1 अपान एफ इक्वल टू ब्रैकेट n-1, और यहां पर ब्रैकेट में है 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। तो इस प्रकार से आपने देखा, इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, काफी सिंपल है। तो मैं आशा करूंगा आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा, एंड हाँ, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल अपना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।